वाइकिंग ऑफ वल्हला में हीरो का भाई हीरो को डेनमार्क का बादशाह बनने पर मुबारकबाद पेश करता है। ये सब वाइकिंग्स इस वक्त इंग्लैंड में रह रहे होते हैं और इंग्लैंड की सरपरस्ती में ही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये शाम वाइकिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ही अहम होती है क्योंकि ये रात इनके लिए एक त्यौहार होता है जहाँ पर इनके मर्द और हजरात मिलकर एक त्यौहार मनाने के लिए बहुत खुश होते हैं। इंग्लैंड का बादशाह लंदन में मौजूद तमाम वाइकिंग्स को उनके त्यौहार की रात अपने दरबार में बुलाता है और उस महफ़िल में मौजूद तमाम वाइकिंग्स को वहाँ पर मरवा देता है और इसी तरह जो उनकी ख़वातीन बच जाती हैं उन पर भी अपनी फ़ौज से हमला करवा कर लंदन में मौजूद तमाम वाइकिंग्स को मरवा देता है। और वो कहता है कि मैंने इंग्लैंड से वाइकिंग नाम की गंदगी को निकाल कर बहुत अच्छा काम दिया है। तो गाइस दूसरी तरफ लीफ अपनी बहन फ्रीडा के हमरा समुद्र के तूफ़ानों को अबूर करके डेनमार्क की तरफ रवाना हो जाता है। लीफ डेनमार्क में घूमते घूमते डेनमार्क के शराब खाना में पहुंच जाता है जहां पर पूरी दुनिया से आए हुए वाइकिंग्स अपने मरे हुए वाइकिंग्स का बदला लेने के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। उनमें से एक लीफ के लॉकेट को टच करता है और कहता है कि मगर तुम यहाँ पर किसी और मकसद के लिए आए हुए लगते हो। इतने में वहाँ पर एक वाइकिंग आ जाता है जो लीफ से कहता है कि मुझे तुम्हारी जैकेट बेहद पसंद आई है और मैं तुम्हारी ये जैकेट किसी भी कीमत पर लेने के लिए तैयार हूँ। लीफ उसे अपने सीने पर लगे हुए घाव दिखाता है और कहता है इस जैकेट की कीमत इस घाव से दुगने घाव पर ही तुम्हें मिलेंगी। दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और वाइकिंग उनको छुड़वा देते हैं। अब यहाँ पे एंट्री होती है ओलाफ की। ओलाफ जो कि ईसाई कबीले का सरदार है और ये वही शख्स है जिसने लीफ और फ्रेडी के ख़ानदान को ख़त्म किया होता है। ये दोनों ओलाफ को यहाँ पर देख के बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हैं। उनमें बदले की आग भड़क उठती है। ओलाफ वाइकिंग के सरदार राजा कैनोट की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है कि जैसा कि आप जानते हैं लंदन में मारे जाने वाले वाइकिंग्स के बदला लेने के लिए यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। दुनिया के हर हिस्से से वाइकिंग्स यहाँ पर डेनमार्क में इकट्ठे हो चुके हैं और उनका मकसद एक ही है, लंदन में मारे जाने वाले वाइकिंग्स के खून का बदला। ओलाफ जो कि लंदन के बादशाह का एक ख़ास मुशीर रह चुका है, उसे लंदन के पेचीदा रास्तों के बारे में बहुत अच्छा इल्म है और वो लंदन पर हमला करने में राजा कैनोट की बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। हॉरल जो ओलाफ का सौतेला भाई है उसे ये मंसूबा बेहद पसंद आता है और राजा कैनोट भी इस पर अग्री करते हैं। मगर जो अगली बात ओलाफ कहता है उस पर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। ओलाफ उन्हें कहता है कि जैसे कि वो जानते हैं यहाँ पर तमाम फ़िरके और तमाम मज़हब के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ओलाफ और उसकी कौम और उसके जंग के लोग एक ही सूरत में लंदन पर हमला करने में राजा कैनोट की मदद करेंगे जब यहाँ पर मौजूद तमाम मज़हब के लोग ईसाई हो जाएंगे। इस बात पर हॉरल और राजा कैनोट दोनों गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अगर ये बात हमने यहाँ पर मौजूद तमाम वाइकिंग्स से की तो लोग आपस में ही लड़ने लग जाएंगे। उलाफ राजा कैनोट से कहता है कि फिर ईसाई कबीले के लोग राजा कैनोट की मदद नहीं कर सकते लंदन पर हमला करने के लिए। हार्लड ओलाफ से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो मेरे सौतेले भाई, तुम यहाँ पर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, तुम्हारी इस शर्त की वजह से वाइकिंग आपस में ही लड़ने लग जाएंगे। रात के वक्त राजा कैनोट कैटेगट में मौजूद तमाम वाइकिंग्स को एक जगह इकट्ठा कर लेता है और वहाँ पर लीव भी मौजूद होता है और ओलाफ के लोग भी लीव को देख लेते हैं और पहचान जाते हैं कि ये वही कबीला है जिसके लोगों को हमने मारा है। राजा कैनोट वहाँ पर मौजूद तमाम वाइकिंग्स को जोश दिलाता है और बताता है कि किस तरह इंग्लैंड में मौजूद हमारे वाइकिंग्स को वहाँ के लोगों ने मार काट डाला, हमारे औरत बच्चों और बहन भाइयों सबको वहाँ पर मार डाला और वहाँ पर मौजूद लोगों में जोश दिलाता है और उन्हें कहता है कि आपसी लड़ाई और मजहबी लड़ाई को छोड़कर एक जान होकर इंग्लैंड पर हमला करना होगा ताकि इंग्लैंड को फतह करके वो एक बार फिर वहाँ पर वाइकिंग की हुकूमत चला सकें। मगर वहाँ पर मौजूद ईसाई कबीले के लोग लीफ और फ्रीडा के कबीले के लोगों से लड़ने लग जाते हैं। वहाँ पर मौजूद हॉर्लेट उन दोनों को छुड़वा देता है और कहता है कि ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, हम वाइकिंग्स और वाइकिंग कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं। तुम लोगों को एक जान होकर इंग्लैंड पर हमला करना है और अपने बहन भाई बीवी बच्चों का बदला लेना है जो इंग्लैंड में मारे गए। ये बात सुनकर वहाँ पर तमाम वाइकिंग एक जान हो जाते हैं इंग्लैंड पर हमला करने के लिए। कैटेगट की महफिल में मौजूद एक ईसाई फ्रीडा की बहन को तंग कर रहा होता है तो वो उस ईसाई को मार देती है और ईसाइयों के हाथों मारे गए अपने प्यारों का बदला ले लेती है। ईसाई लोग फ्रीडा के हाथों अपने साथी को मरा हुआ देखते हैं तो गुस्से में तिलमिला उठते हैं और वो लोग एक जान होकर फ्रीडा की तरफ उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। मगर वहाँ पर कैटेगट की क्वीन ओलाफ को रोक देती है और कहती है कि इस वक्त तुम कैटेगट में मौजूद हो और इस बात का फ़ैसला मैं और राजा कैनोट ही करेंगे। राजा कैनोट फ्रीडा को सजाए मौत सुनाने ही वाला होता है। वहाँ पर मौजूद हार्लड राजा कैनोट को बताता है कि किस तरह ओलाफ और इसके लोगों ने किस तरह फ्रीडा और लीफ के लोगों को मज़हब के नाम पर मार डाला, जिसका सबूत फ्रीडा की कमर पर लगा हुआ स्लीव का निशान होता है और जो इस बात की अक्कासी करता है कि ओलाफ ही का कबीला था जिसने इन पर हमला किया। राजा कैनोट फैसला सुनाते हैं कि फ्रेडी को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा जाएगा। उसके बरअक्स लीफ जो कि समुद्री सफ़र और समुद्री तूफ़ान का बहुत ज़्यादा माहिर है, इंग्लैंड के सफ़र के लिए उसको साथ लेकर जाया जाएगा। ओलाफ राजा कैनोट के फैसले से खुश तो नहीं होता मगर अपने साथी की मौत का बदला लेने से फ़िलहाल रुक जाता है।
तो गाइस इसी तरह सीज़न के पहले एपिसोड के एंड पर फ्रेडी को कैडिगेट में कैदी बना दिया जाता है, जबकि लीव को लंदन के समुद्री सफ़र के लिए तैयार कर लिया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोगों ने ज़रूर करना है। कमेंट सेक्शन में अच्छा फीडबैक दीजिए ताकि मैं पूरा सीज़न एक्सप्लेन कर दूँ।